श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैशाख मातम्य का 23वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें बृहस्पति जी द्वारा इंद्र की शुद्धि तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति की कथा सुनाई गई है, जो निम्न प्रकार है। श्री श्रुतदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक मातम्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान कर देव प्रतीश्वरों को तर्पण करता है, सो मानो उसने सब यज्ञ और श्रौ श्राद्ध कर लिए हैं। जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर दान एवं कथा श्रवण करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर अक्षय तृतीया को विष्णु लोक जाते हैं, क्योंकि इस तिथि में देवता ऋषि प्रतीश्वरों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी मैं बताता हूँ। हे राजन, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल में राजा बलि के संग इंद्र तथा देवता और दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। तब इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर पृथ्वी पर आ उत के आश्रम में गया। वहां उसकी मंदगामिनी गर्भिणी स्त्री को देखा, जिसकी कमर में स्वर्ण सूत्र में बिंदी किंकड़ियों की झनकार शोभा दे रही थी। वह अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए, मधुर भाषणी, मंद मंद हास्य युक्त कुंभ सदृश पींचों से अपूर्व शोभा दे रही थी। उसके कमल समान मुख, नील कमल जैसे सुंदर नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर कंडस्थल द्वारा परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए अपने पर्यंक पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से संभोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी हो अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र ने महान क्रोध किया और रोष के मारे लाल लाल नेत्र करके शाप दिया, हे दुर्बुद्धे, तूने पाप से योनि मार्ग को रोका है, इससे तू जन्मांध हो। तब दीर्घतः महान पावों से वीर्य के संचालन से जयंत के समान हुआ। तब इंद्र ऋषि के शाप के भय से शीघ्र भागा। उसे भागते हुए देख उतत्य के सब शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र लज्जा के मारे मेरु की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। तब राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण कर उनकी अमरावतीपुरी, दिक्पालों की विभूति और सम्राधि तथा स्वामी देव रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। तब अग्नि आदि सब देवता लोग अपने रक्षक को न पाकर बृहस्पति जी के पास जा इंद्र का वृतांत पूछने लगे। हे महाराज, हमारा स्वामी इंद्र कहाँ है? बहुत दिन व्यतीत हो गए, इंद्र क्यों नहीं आते हैं? जहाँ इंद्र हो हम वहीं जाकर प्रार्थना करें। इस प्रकार देवताओं के पूछने पर बृहस्पति जी बोले, इंद्र ने बलि को जीतकर उतत्य के आश्रम में जाकर उसकी गर्भिणी स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया है। उनके शिष्यों द्वारा बड़ी निंदा करने पर इंद्र लज्जा के मारे स्वर्ग में न आकर मेरु पर्वत की गुफा में घुस गया है। वहीं पर सची सहित निवास कर अपने किए हुए कुकर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे कहने पर अग्नि आदि सब इंद्र को ढूंढते हुए मेरु की कंदरा में पहुंचे। वहां जाकर उसकी स्रोतों द्वारा प्रशंसा करते हुए नमस्कार कर कहने लगे, तुम्हारे बिना स्थान भ्रष्ट होने से हम जगह जगह भटक रहे हैं, क्योंकि दैत्यों ने हमको बड़ा कलेश दे रखा है। तुम चलकर शत्रुओं का समन करो। ऐसी स्थिति सुनकर इंद्र गुफा से बाहर आया, लज्जा के मारे कुछ न कह सका। तब बृहस्पति देव बोले, हे इंद्र, तू शंका अथवा संकोच मत कर। संपूर्ण जगत कर्म अधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत पूर्व कर्म अनुसार ही मिलते हैं। बुद्धिमान सोच नहीं करते। तुमको यह दुख प्रारब्ध से मिला है। गुरु की बात सुन। इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति आदि सब नष्ट हो गई है। इसलिए मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति सहित सब देवता कांति देने के लिए विचार करने लगे। बृहस्पति जी बोले, मधुसूदन, भगवान के प्रिय वैशाख मास
जो सभी तिथि बड़ी पुण्य रूप है। उसमें शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन इंद्र को स्नान तथा दान आदि सत्कर्म कराएं, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या, मंत्र व शास्त्रों की पूर्ववत शक्ति उत्पन्न हो गई, बल और वीर्य आदि बढ़ गए, पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया और देवताओं के मध्य में पूर्ववत सुशोभित हुआ। फिर इंद्र ने देवताओं को संग ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभवों से युक्त हो अमरावती पुरी में प्रवेश किया और सब देवता इंद्र की आज्ञा पाकर अपने अपने घर जाकर पूर्ववर्त यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। प्रीतिश्वरों पूर्ववर्त पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के पराजित होने पर मुनि स्वाध्याय पाए संतुष्ट हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया विख्यात है, जो देव ऋषि पितृगणों को संतुष्ट देने वाली और सब मनुष्यों को भुक्ति और मुक्ति देने वाली सबसे पुण्यतम है। इस प्रकार वैशाख माहात्म्य का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों।